नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल हंसा क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित। तो साथ ही दोस्तों, इसमें हम आपको स्टैटिक फैक्ट भी बताने वाला है। और यह क्लास दोस्तों आपका एनटीपीसी ग्रुप डी और एसएससी में काफ़ी लाभदायक है दोस्तों। और ये खेल रत्न दोस्तों हाल ही में 2020 में दिया गया है। तो आइए दोस्तों, हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे राजीव गांधी खेल रत्न के बारे में। ठीक है, तो इनमें दोस्तों किन किन भारतीय खिलाड़ी को दिया गया है, तो आइए हम दोस्तों इसको देखते हैं। और दोस्तों आपको ये भी बता दें, ये जो खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, ये हर साल दोस्तों 29 अगस्त को दिया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस समय दोस्तों हमारे महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन है। और ये दोस्तों एक महान हॉकी खिलाड़ी थे। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला स्लाइड मेरे पास आ चुका है। और इसमें दोस्तों जो है आपका वो कि पहला है रोहित शर्मा है। ये दोस्तों क्रिकेट से हैं, इनको दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। और नेक्स्ट है दोस्तों आपका मरियप्पन थंगावेलु। ठीक है, ये दोस्तों आपका पैरा एथलीट है। अब दोस्तों आप समझ रहे कि एथलीट क्या होता है। तो एथलीट दोस्तों होता है, इसमें बहुत तरह के खेल होते हैं इस एथलीट में। एक तो इसमें आता है आपका दौड़ वाला आ जाता है, 100 मीटर या फिर 400 मीटर। ठीक है, या फिर हाई जंप, लॉन्ग जंप, या इस तरह से जितने भी खेल होते हैं दोस्तों वो सबको हम लोग पैरा एथलीट खेल बोलते हैं। और नेक्स्ट दोस्तों आपका मनिका बत्रा जी, जिनका दोस्तों ये टेबल टेनिस से संबंधित है। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है। दोस्तों ये पांच नाम जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इस बार के एग्जाम में डेफिनेटली 100% आने वाले हैं दोस्तों। तो मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित है। ठीक है, और नेक्स्ट दोस्तों आपका विनेश फोगाट। ठीक, तो ये विनेश फोगाट जो है दोस्तों आपका कुश्ती से संबंधित है। और नेक्स्ट है आपका रानी रामपाल जी। तो रानी रामपाल आपका हॉकी से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसमें जो अवार्ड दिया जाता है वो है आपका दोस्तों, पहले था आपका 7.5 लाख था। ठीक है, लेकिन हाल ही में दोस्तों संसद ने इस पर कुछ संशोधन करके इसको अभी 25 लाख कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये भी दोस्तों ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि अभी राजीव गांधी खेल रत्न में कितना पुरस्कार दिया जाता है, कितना अमाउंट में, ये भी दोस्तों आ सकता है। तो दोस्तों आपको इसको भी याद रखना है। ठीक है, पहले कितना था 7.5 लाख, और अब कितना है ना 25 लाख। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अगले स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। अब अगला स्लाइड दोस्तों मेरे पास है, वो आपका अर्जुन अवार्ड से संबंधित है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अर्जुन अवार्ड में इस तरह का एक मेडल मिलेगा आपको। ठीक, और ये भी मिलेगा आपको मूर्ति, और कितना रुपए मिलेगा ये आपको दोस्तों मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। इसमें दोस्तों आपको रुपए मिलता है 15 लाख। ठीक है, पहले कितना था? तो पहले था आपका 5 लाख था। पहले 5 लाख था, हाल ही में इस पर संशोधन होकर ये 15 लाख हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। तो दोस्तों अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब अगले स्लाइड दोस्तों, ऐसे तो दोस्तों इस अर्जुन अवार्ड में दोस्तों काफ़ी खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया गया है। तो उनमें से जो सारे का नाम मैं लेकर आया हूँ आपके सामने, तो आप इसको शुरू से अंत तक देखें। दोस्तों ये जो पहला है दोस्तों आपका राहुल अवारे। ठीक है, ये दोस्तों आपका कुश्ती से संबंधित है। राहुल अवारे कुश्ती से संबंधित है। और एक है आपका सुयश जाधव जी। ठीक है, ये पैरा तैराकी से संबंधित है। पैरा का मतलब क्या होता है दोस्तों? पैरा का मतलब होता है दोस्तों आपका, क्या बोलेंगे उसको, कि जैसे कोई लंगड़ा हो या फिर हल्का अंधा हो। ठीक है, मतलब उसके शरीर में कुछ भी डिफेक्टेड हो, थोड़ा सा या मैं ज़्यादा हो, फिर भी वो खेलने लायक हो। जैसे अंधों का भी क्रिकेट खेल वगैरह होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरा क्रिकेट बोलते हैं। ठीक, तो ये तैराकी मतलब स्विमिंग वाला में सुयश यादव जी। ठीक है, तो
तो ये आपको याद रखना है। इनको मिला है अर्जुन अवार्ड 2020 का, इन सबको मिला 2020 का। और नेक्स्ट दोस्तों आपका संदीप आपका दोस्तों एथलेटिक्स है, ठीक है, पैरा एथलेटिक है। और मनीष नरवाल जी दोस्तों ये आपका शूटिंग से संबंधित है, लेकिन पैरा से है, ठीक, पैरा शूटिंग से संबंधित है। तो ये दोस्तों आपको याद रखना। शूटिंग मतलब दोस्तों आपको जो बंदूक से निशाना लगाया जाता है और वही वाला गेम है दोस्तों, ठीक है। तो अब हम अगले स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। अब अगला स्लाइड दोस्तों मेरे पास है कि सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, ये 2 जन दोस्तों बैडमिंटन के क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड मिला है। एक दोस्तों यहाँ पे रेड्डी है और एक शेट्टी है। तो दोस्तों आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि रेड्डी सेट्टी बैडमिंटन, ठीक है, बैडमिंटन से 2 जन को अर्जुन अवार्ड मिला है। और नेक्स्ट है दोस्तों आपका विशेष भृगुवंशी, ये दोस्तों आपका बास्केटबॉल से संबंधित है, ठीक है। और ये जो विशेष भृगुवंशी जी है दोस्तों, ये ना इसी के ऊपर हाल ही में एक बायोग्राफी भी लिखा गया है, ठीक। तो इस बायोग्राफी का हमको पूरा नाम याद नहीं आ रहा, तो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। कोड टू विन करके एक इसका बायोग्राफी है, ठीक है। तो इसी के नाम पर, तो इसीलिए दोस्तों ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट बनता है। ये पूछ सकता है एग्जाम में कि विशेष भृगुवंशी जी किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों ये बास्केटबॉल से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट दोस्तों मेरे पास मनीष कौशिक, तो मनीष कौशिक जी दोस्तों आपका बॉक्सिंग से रिलेटेड है। तो अब नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका लवलीना, ये भी दोस्तों आपका बॉक्सिंग से संबंधित है। मनीष और लवलीना जी बॉक्सिंग से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब अगला स्लाइड दोस्तों मेरे पास कि अजय आनंद सावंत, ये दोस्तों आपका घुड़सवारी से संबंधित है। इसको दोस्तों हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इक्विस्टरियन, ठीक है। तो इक्विस्टरियन हम लोग घुड़सवारी को बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये आनंद सावंत जी घुड़सवारी से संबंधित है और ये इकलौता है दोस्तों आपका घुड़सवारी से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है क्योंकि ये इकलौता है, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब नेक्स्ट दोस्तों आपका संदेश झीगन, ये आपका फुटबॉल से है। और अदिति औसक आपका गोल्फ से है दोस्तों। और आकाशदीप और दीपिका, ठीक है, आकाशदीप और दीपिका दोस्तों ये दोनों आपका हॉकी से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। तो हॉकी से सिर्फ 2 ही जन को मिला है, वो आकाशदीप और दीपिका को अर्जुन अवार्ड में, ठीक ना। और तो अब हम अगले स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। अब अगला स्लाइड दोस्तों मेरे पास आ चुका है और वो है दोस्तों आपका कि दीपक हुड्डा, ये दोस्तों कबड्डी से है। और काले सरीखा खो से है, ठीक, काले सरीखा खो से है। और दत्तू भोकानल दोस्तों आपका यहाँ पे है, ये दोस्तों रोइंग से है। अब रोइंग दोस्तों किसको बोलते हैं? रोइंग बोलते हैं दोस्तों नौकायान, इसका हिंदी होगी आपका नौकायान, ठीक है। मतलब जो आजकल भी दोस्तों जो नाविक लोग नाव खेते हैं 2 गो लकड़ी के सहारे, चपटा वाला, तो उसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं नौकायान। इस तरह दोस्तों अभी भी खेल होता है। तो इसमें दोस्तों ये दत्तू भोकानल दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है। अब बोलेगा क्योंकि दोस्तों इस पर हाल ही में दोस्तों बैन भी लगाया गया था, लेकिन अब इन पर से बैन से पूरी तरह पाबंदी हट गया है। अब ये खेल सकता है और साथ ही इसको अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो इसीलिए दोस्तों ये दत्तू भोकानल ड्राइंग से ये नाम इम्पोर्टेंट बनता है दोस्तों। आपको ये नाम याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास शूटिंग से है, वो दोस्तों आपका 2 नाम है। पहला है मनु भाकर और दूसरा है सौरभ चौधरी। ये दोस्तों मनु भाकर और सौरभ चौधरी ये शूटिंग से, ठीक। तो इसको भी दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम अगले स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। अब अगला स्लाइड दोस्तों मेरे पास है वो है आपका क्रिकेट से, और क्रिकेट से मात्र दोस्तों सिर्फ 2 ही, सॉरी दोस्तों, क्रिकेट से आपका 2 ही पर्सन को दिया गया है। वो है आपका ईशांत शर्मा जी, जो कि बहुत सारे लंबे हैं और उनके बाल भी लंबे हैं। तो और साथ ही दीप्ति शर्मा, ये महिला है दोस्तों, वुमेन टीम के लिए खेलती है।
और नेक्स्ट है आपका अतनु दास, ये तीरंदाजी से है, ठीक है, या फिर इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं आर्चरी। और शिवा केशवन ये लूज से संबंधित है दोस्तों। और दूती चंद ये एथलेटिक्स से संबंधित है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम अगले स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरे पास अगला स्लाइड आ चुका है, वह आपका दोस्तों पहला है मधुरिका पाटकर, ये आपका टेबल टेनिस से है, ठीक है। और दिविज शरण दोस्तों आपका ये भी टेबल टेनिस से है, अर्थात टेबल टेनिस से दोस्तों 2 पर्सन है, मधुरिका और दिविज, मधुरिका और दिविज। दोस्तों आपको इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपका दोस्तों दिव्या काकरान, ये कुश्ती संबंधित है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। और अगर दोस्तों हमारे वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करें और शेयर करें। और दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि दोस्तों बेल आइकन प्रेस करने से होता क्या है कि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाता है और आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देख पाते हैं। तो आइए दोस्तों हम अपना क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।